हेलो दोस्तों, तो स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्जाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लेकर के आए हिस्ट्री का ऐसे टॉप वन लाइनर क्वेश्चन जो आपकी बिहार पुलिस के एग्जामों में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। वैसा क्वेश्चन 100 वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए आज के सेशन में। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दो, घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे यूट्यूब चैनल पर बिहार एंड बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्त? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब यहाँ पे प्रश्न है कि वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। आप लोग ये जानते भी होंगे कि प्रथम गवर्नर महिला कौन थी, प्रथम महिला गवर्नर जनरल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू थी, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है अगला प्रश्न यहाँ पे कि भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल ही फास्ट रिवीजन किया जाएगा इस आज का सीरीज में, जो बिहार पुलिस से रिलेटिव होगा। आपके बिहार पुलिस के एग्जाम बिहार पुलिस एग्जाम कांस्टेबल पिछले 10 वर्षों से बार रिपीट किया जा रहा है। और ऐसे क्वेश्चन आज के सेशन में हम लेकर के आए हैं 100 वन लाइनर क्वेश्चन। अब यहाँ पे कि किस मुगल शासक के समय भारत में सबसे अधिक क्षेत्र था? किस मुगल शासक के समय भारत में सबसे अधिक क्षेत्र था? तो औरंगजेब के समय। कब? औरंगजेब। किस मुगल शासक के समय भारत में सबसे अधिक क्षेत्र था? तो औरंगजेब के समय। किसके समय? औरंगजेब के समय। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं औरंगजेब। अब यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के खोज किया था। अब यहाँ पे है कि शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो फरीद खान था। क्या था? फरीद खान था। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो फरीद खान था। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सीरीज में लेकर के आए हैं 100 वन लाइनर क्वेश्चन। अब यहाँ की भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो संत कबीर थे। कौन थे? संत कबीर थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो संत कबीर थे। संत कबीर थे। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो संत कबीर थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि तृतीय युद्ध पानीपत कब हुआ था? तृतीय युद्ध पानीपत कब हुआ था? मतलब पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ वो कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था। 1761 में। आप लोग कमेंट में बताइए कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बताइए। जिसको नहीं पता होगा तो पानीपत का प्रथम युद्ध ऐसा करके लिख दीजिएगा, आपको कमेंट में आंसर बता दिया जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि पहला समाचार पत्र कौन सा था? पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल बजट। क्या? बंगाल गजट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बंगाल गजट। पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे कब शुरू हुआ? भारत में रेलवे कब शुरू हुआ था? 1853 हुआ था। कब हुआ था? 1853 हुआ था। भारत में रेलवे कब शुरू हुआ था? 1853 हुआ था। अब किस सावरकर को काला पानी की सजा कहाँ मिली? सावरकर को काला पानी की सजा कहाँ मिली? तो अंडमान में मिली थी। कहाँ मिली थी? अंडमान में मिली थी। अंडमान में मिली थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अंडमान। सावरकर को काला पानी का सजा कहाँ मिला? तो अंडमान में मिली थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है कि राजतंत्री राजतर राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है दोस्त? तो कल्याण हो जाएंगे। कौन है? कल्याण। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कल्याण। क्या? कल्याण। राजतंत्र के लेखक कौन है? तो कल्याण है। यहाँ पे कौन? यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ देख सकते हैं कल्याण है। अब यहाँ पे है कि भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग। क्या? लॉर्ड विलियम बेटिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग जो थे भारत के पहला गवर्नर जनरल थे। अब अगला प्रश्न है कि दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो 1911 में बनाया गया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1911 में बनाया गया था। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो 1911 में बनाया गया था। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार एंड बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। अब है किसने रामचरितमानस लिखा था? किसने रामचरितमानस लिखा था? तो
ऑफकोर्स तुलसीदास ने ही लिखा था। किसने लिखा था? तुलसीदास ने ही लिखा था। किसने रामचरितमानस लिखा था? तो तुलसीदास ने लिखा था, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तुलसीदास लिखा हुआ है। अब है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी। कौन है? श्री राजगोपालाचारी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्री राजगोपालाचारी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालाचारी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे वो स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब एक मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुआ था। 1906 में हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल फास्ट रिविजन आज के सीरीज में हम लोग करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922 में हुआ था। 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 1922 में हुआ था। अब यहाँ पे है कि सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो है। कौन सा? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे कि बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? बक्सर की जो लड़ाई हो कब लड़ी गई थी? तो 1764 में। 1764 में बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी। बिल्कुल ही फास्ट रिविजन किया जाएगा आज के इस सीरीज में, जो टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन है हिस्ट्री का। अब यहाँ पे है कि किसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कुमार गुप्त ने। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। अब है कि विश्व की किस यात्री ने हर्षवर्धन को द्वारा में यात्रा की? विश्व के किस यात्री ने हर्षवर्धन को दरबार में यात्रा की? तो हवेनसांग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हवेनसांग। विश्व में किस यात्री ने हर्षवर्धन के द्वारा में यात्रा किया? हर्षवर्धन के द्वार में यात्रा किया तो हर्षवर्धन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि पहला भारत स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? पहला भारत स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो 1857 में हुआ था। 1857 में हुआ था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1857 में हुआ था। 1857 में हुआ था। अब है कि गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। बट कहाँ हुआ था अभी ये भी यहाँ पे लिखा हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। कहाँ था? पोरबंदर में हुआ था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि भारत संविधान कब लागू हुआ? भारत का जो संविधान है हमारा वो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हो चुका था। अब कि सत्याग्रह शब्द किसने शुरू किया था? सत्याग्रह शब्द किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था सत्याग्रह शब्द। अब है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कब हुआ? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कब हुआ? 1858 में हुआ था। 1858 में हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुआ? 1858 में हुआ था। अब एक जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1850 में हुआ था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अब यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौजा कब बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौजा कब बनवाई? तो 1943 में बनाया था। 1943 में बनाया था। अगर आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। अब यहाँ पे नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो 22 मार्च 1930 को। 22 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। 22 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। अब यहाँ पे कि भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को वीर भगत सिंह को फांसी दिया गया था। तो 23 मार्च 1931 को। अब यहाँ पे है अगला प्रश्न कि अशोक महान किस वंश के से थे?
तो मौर्य वंश से थे। कौन से वंश से थे? मौर्य वंश से थे। अशोक महान किस वंश से थे? तो मौर्य वंश से थे। अशोक महान जो थे वो किस वंश से थे? तो मौर्य वंश से। अब है कि दुगध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? दुगध ने पहला उपदेश दिया तो सारनाथ को दिया था। किसको दिया था? सारनाथ को दिया था। दुगध ने पहला उपदेश दिया तो सारनाथ को दिया था। किसको दिया था? सारनाथ को दिया था। अब है कि चोला वंश सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? चोला वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था? तो सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा था चोला वंश के? तो राजा राज चोल। कौन सा? राजा राज चोल। राजा चोल जो थे वो चोला वंश के प्रसिद्ध राजा थे। अब यहाँ पे किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहाँ ने। किसने? शाहजहाँ ने बनवाया था। ये तो आप लोग सबको ही जानते होंगे कि किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने? शाहजहाँ ने बनवाया था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल के अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया है? किस गवर्नर जनरल को अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? किस गवर्नर जनरल को अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अब है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। 1930 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है वो कब हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब हुआ? तो 1930 लाहौर अधिवेशन में। 1930 लाहौर अधिवेशन में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 1930 लाहौर अधिवेशन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब है कि पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स जो आप लोग देख सकते हैं। अब है कि हरियाणा का गठन कब हुआ था? हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था। अब है कि बादर लोई सत्याग्रह किसने चलवाया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? बादर लोई सत्याग्रह किसने चलाया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुआ था। अब है कि अब क्वेश्चन था कि लाल जलपत राय की मृत्यु कब हुई थी? लाला जलपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान चोट लगने से। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान चोट लगने से लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1674 में हुआ था। 1674 में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। अब अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 में। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 में। अब है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी बनाई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। अब अगला तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए कि जैसे ही अगले वीडियो अपलोड हो तो आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।